हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चरक सूत्र 11 तिस्र ऐशणीय अध्याय। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेंगे। इसका मीनिंग क्या है? तिस्र ऐशणीय, तिस्र मतलब 3 और ऐशणीय मतलब ऐषणाएं। ठीक है, ऐषणाएं का मतलब होता है इच्छा। इस चैप्टर में 3 इच्छाओं के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक मनुष्य की 3 प्रबल इच्छाएं क्या होती है, इसलिए इसका चैप्टर का नाम क्या रखा है? तिस्र ऐशणीय अध्याय। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे कि हमें यहाँ पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है 3 ऐषणाएं। ठीक है, फिर आता है प्रत्यक्ष ज्ञान में 8 बाधक हेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूजी में भी क्वेश्चन आता है, पीजी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, यूजी के लिए भी पीजी वालों के लिए भी। फिर आता है जन्म में कारण। जैसे पुनर्जन्म होता है, हमारा जन्म होता है, सृष्टि बनती है ना, तो मनुष्य का जो जन्म होता है ना, उसमें हर किसी आचार्य ने अलग अलग बताया है। कुछ लोगों ने किसी को कारण बताया, कुछ लोगों ने किसी चीज़ को कारण बताया, तो यही है इसमें जन्म में कारण। ठीक है, फिर आता है चतुर्विध परीक्षा। चतुर्विध परीक्षा में प्रमाण भी बोल सकता है इन्हें। अब नेक्स्ट आता है अष्टत्रिक, ये भी इंपॉर्टेंट है, चतुर्विध परीक्षा भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है अष्टत्रिक। अष्टत्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 3 ऐषणाओं से। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ऐषणाओं का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य की 3 इच्छाएं। ये कौन कौन सी इच्छाएं? प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। सबसे पहले आता है प्राण ऐषणा। तो ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को किससे डर रहता है? मृत्यु से, डेथ से हर कोई डरता है ना। तो इसलिए सबसे पहली इच्छा होती है प्राण ऐषणा, मतलब अपने प्राणों की इच्छा कि यार हम जिंदा रहे, हम कुछ हो ना जाए, मतलब अपने लिए भी, अपने रिलेटिव्स के लिए भी हमें डर लगता है ना। तो इसलिए सबसे पहले इच्छा कौन सी है? प्राण ऐषणा। नेक्स्ट फिर क्या चाहिए हमें? चलो ठीक है, हमें लाइफ मिल गई, हमारे पास अच्छी लाइफ है, हम जी रहे हैं, बट लाइफ को बेटर जीने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा, है ना। पैसा ना हो तो हम अच्छे से तो जी ही नहीं पाएंगे लाइफ को, है कि नहीं। तो नेक्स्ट ऐषणा आती है धन ऐषणा। पहले हमें प्राण चाहिए, क्या बोलते हैं, जान है तो जहान है ना। सबसे पहले हमें प्राण चाहिए, फिर नेक्स्ट हमें चाहिए धन, पैसा। खाएंगे क्या पैसा नहीं होगा तो। फिर लास्ट आती है परलोक ऐषणा, कि जैसे नहीं बोलते कि यार डेथ हो जाए तो हमें स्वर्ग में जाना है ना। तो जैसे हम छोटे में थे तो लोग बोलते थे, मतलब बड़े लोग, कि अगर कुछ गंदे काम करते हैं तो यमराज जी कढ़ाई में तलते हैं उन लोगों को ना, अगर जो पाप करते हैं तो क्या एक नॉर्मल है कि यार अच्छा है, परलोक में जब हम जाए तो हमें स्वर्ग मिले, अच्छा हो, तो वो परलोक ऐषणा। ठीक है, तो 3 कौन सी ऐषणा हमने देखी? प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? प्राण धन परलोक। ठीक है, प्राण धन परलोक, इसलिए मैंने ऐषणाएं नीचे नीचे लिखा है, ऐसे याद करना, प्राण धन परलोक हो गया। अब चरक ने तो ये 3 बताई है, बट एक और क्वेश्चन आता है कि आचार्य भेल ने कौन कौन सी बताई है। तो भेल कहते हैं प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, ये तो सेम है, बट तीसरी ऐषणा ये बोलते हैं कि धर्म ऐषणा। ये परलोक ऐषणा को नहीं मानते, ये धर्म को मानते हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस ये यूजी वालों के लिए तो नहीं है, बट पीजी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है धर्म ऐषणा। आचार्य भेल ने परलोक ऐषणा ना मान के धर्म ऐषणा मानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान में 8 बाधक हेतु। अब देखो प्रत्यक्ष मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? जैसे प्रत्यक्ष मतलब जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, और जैसे मैं इस बोर्ड को देख पा रही हूँ, मैं इस मार्कर को देख पा रही हूँ, तो ये प्रत्यक्ष है, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं इसे देख पा रही हूँ। बट अगर कुछ ऐसा हो कि जिसे मैं देखना चाहूँ मैं उसे ना देख पाऊँ, तो बीच में क्या आ रहा है? एक बाधक कारण आ रहा है ना, कोई बाधक। अब जैसे मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होंगे ना, धूल के पार्टिकल कुछ भी हो गए, बट क्या मैं उन्हें देख पा रही हूँ? नहीं। अब जैसे मार्कर है, इसमें हो सकता है बैक्टीरिया वगैरह हो, बहुत कुछ हो इसके सरफेस में, बट वो इतने टाइनी है कि मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ, है ना। तो क्या आ रहा है? एक बाधक कारण आ रहा है जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं देख पा रही हूँ। यहाँ जैसे ये बोर्ड है, मुझे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, बट और इसके पीछे वॉल है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, वॉल, इसे आप वॉल समझो। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये वॉल है। अब क्या इस वॉल के पीछे मैं देख पा रही हूँ? नहीं देख पा रही हूँ। तो जिस रीज़न से मैं इस वॉल के पीछे नहीं देख पा रही हूँ वो भी बाधक कारण है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु, हेतु मतलब कारण, जो प्रत्यक्ष हम देखना चाहते हैं बट हम अगर नहीं देख पाते तो उसमें जो हिंड्रेंस आते हैं उसे बाधक कारण या बाधक हेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये 8 बताए गए हैं। पहले तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि कितने बाधक कारण या बाधक हेतु बताए हैं। ठीक है, 8 बताए हैं, याद रखना। और ये सारे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इधर से पीजी में भी आता है क्वेश्चन, और आप लोगों को इन सब का मीनिंग भी पता होना चाहिए और ये 8 याद भी होने चाहिए। ठीक है, तो हो जाएंगे याद। चलो देखते हैं। सबसे पहले इन तीनों को लाइन से आप याद करेंगे। अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, अति सौक्ष्म्यात। इसका मीनिंग क्या है? अति सन्निकर्षात मतलब जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। एक जैसे हमें प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए एक डिस्टेंस होता है ना, इतने से इतने तक हम इजीली देख पाते हैं, उसके बियॉन्ड भी नहीं देख पाते, उसके आगे भी नहीं देख पाते। तो यही कह रहा है ये अति
सन्निकर्षात मतलब बहुत पास, अगर वस्तु बहुत पास रखे तो हम उसे नहीं देख सकेंगे। और दूसरा होता है अति विप्रकर्षात मतलब जो बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, उसे भी हम नहीं देख सकते, है ना। नेक्स्ट आता है अति सूक्ष्म्यात, जो बहुत सूक्ष्म हो, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कहीं सराउंडिंग में टाइनी पार्टिकल्स होंगे, एटम्स है, बैक्टीरिया छोटे छोटे घूम रहे होंगे बट मुझे नहीं दिख रहे, है ना। ऐसे सबके आसपास होता है बट नहीं दिखते हमको। तो अति सूक्ष्म्यात जो बहुत सूक्ष्म है, सूक्ष्म मतलब बहुत ही टाइनी है, नहीं देख सकते। फिर नेक्स्ट आता है आवरणात, जैसे किसी का आवरण हो गया, जैसे जैसे ये वॉल है, ये इसके पीछे मैं नहीं देख पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये आवरण है बीच में ना, जैसे पर्दा है, जैसे दीवार है या कोई पर्दा है, अगर जैसे यहाँ पे कर्टन लगा दो तो उस कर्टन से मुझे व्हाइट बोर्ड भी नहीं दिखेगा फिर, है ना, क्योंकि हमारे इसके और मेरे बीच में किसका आवरण आ गया? पर्दे का, ठीक है। तो ये होता है आवरण, हो गया, समझ आ गया। अब नेक्स्ट आता है करण दौर्बल्यात, ठीक है। करण दौर्बल्यात, करण का मतलब क्या होती है? हमारी इंद्रियां, जैसे आँख हो गई, है ना, या जैसे कोई मैं साउंड सुन रही हूँ तो हमारे ईयर हो गए, कान हो गए, ठीक है। कोई स्मेल में कर रही हूँ तो नोज़ है, तो ये हमारी इंद्रियां हैं, है ना। श्रवण इंद्रिया, चक्षु इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया। तो अगर इनमें कोई विकार उत्पन्न हो, जैसे किसी को कैटरेक्ट हो गया तो वो देख नहीं पाएगा, या किसी के कान में कोई प्रॉब्लम है वो सुन नहीं पाएगा, है ना। जैसे कोविड में क्या होता है, स्मेल जा रही थी तो उसके घ्राण इंद्रियों में विकृति आ रही थी, तो इसलिए उसे स्मेल पता नहीं चल रही थी। तो ये होता है करण दौर्बल्यात, ठीक है। करण का मतलब यहाँ पे क्या है? इंद्रियां। अब नेक्स्ट होता है मनो अनवस्था नाम, अगर मन वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, जैसे देखो अगर टीवी चल रहा है हमारे सामने या कोई लेक्चर हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बट हमारा ध्यान नहीं है, हमारा मन नहीं है, हमारा मन कहीं और है ना, कि यार इसके बाद क्या खाना है, अब मूवी देखने जाना है, अब शॉपिंग करनी है, अब पार्टी में जाना है, कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा है, कुछ भी, बट हमारा माइंड प्रेजेंट में नहीं है जो सामने पढ़ा रहा है टीचर। तो क्या हम उसे सुन पाते हैं? नहीं, साउंड आती है बट हम सुन नहीं पाते। जैसे अचानक से टीचर बोले बताओ हमने क्या बोला, आप बता नहीं पाएंगे कि मैम ने क्या बोला। सॉरी, ये किससे होता है? मनो अनवस्थाना। तो प्रत्यक्ष अगर हमें कुछ चीज़ ग्रहण करनी है, हमारे मन को उस जगह प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मनो अनवस्थाना। अब ये कितने हो गए? 6। अब आता है समान अभिहाराद और अभिभवाद, ठीक है। समान अभिहारात अभिभवात। अब देखो समान अभिहारात का मीनिंग क्या है? समान मतलब एक जैसे, अभिहारात मतलब जैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ, एक जैसी अनेक वस्तुएं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। समान अभिहारात, वस्तु से ले सकते हो अभिहारात को, कि एक जैसे अनेक वस्तु। अब इसके एग्जांपल जैसे देखो कि जैसे बहुत सारी गाय हैं और सारी सेम कलर की है, तो हम क्या डिफरेंस कर पाएंगे उनमें? नहीं ना, क्योंकि सब एक जैसी दिख रही है। और इसका एग्जाम्पल है जैसे एक जैसे कई गेहूँ के दाने, जैसे गेहूँ के दाने बिखरे पड़े हैं, बहुत सारे गेहूं के दाने हैं बट सारे तो एक जैसे हैं, हम उनमें कैसे डिफर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब है समान अभिहाराद, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अभिभवाद। अभिभव मतलब क्या है? किसी अन्य वस्तु से दबने के कारण। जैसे देखो जब दिन होता है ना, दिन होता है तो दिन में सूरज आता है, तो सूरज के प्रकाश से हमें तारे नहीं दिखते, ना ही चंद्रमा दिखता है। बट वही सूरज जब ढलता है तो रात को हम तारे देखते हैं, चंद्रमा देखता है। पोल्यूशन के कारण आजकल बहुत सारी सिटीज़ में नहीं दिखते तारे, बट नॉर्मल जहाँ पोल्यूटेड ना हो वहाँ तारे दिखते हैं, और चंद्रमा तो हर जगह दिखता है ना। तो जैसे सूरज के तेज से चांद और तारों के छुपने के कारण दिन में हमें चांद और तारे दिखाई नहीं देते, बट वही तारे हमें रात को दिखाई देते हैं। तो ये है अभिभवाद। समझ आ गया आपको इन सब का मीनिंग? अब इनको याद कैसे करेंगे? इन तीनों को लाइन से करना, बहुत पास, बहुत दूर और बहुत सूक्ष्म, ठीक है। अति सन्निकर्षात, अति विप्रकर्षात, सूक्ष्मात, ये 3 हो गया। फिर है आवरणात, करण दौर्बल्यात, मनो अनवस्थाना, ठीक है। अब लास्ट है समान अभिहारात अभिभवात। ऐसे याद करोगे उनको, 3 3 2, ठीक है। इसको कंटिन्यू अगर आप थोड़ा पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे, इस वीडियो को बार बार ही देख लोगे अगर आप, तो आपको याद हो जाएगा। ये एज इट इज़ याद हो जाता है, बहुत ईजी है। बहुत पास, बहुत दूर, बहुत छोटा, ठीक है। उसके बाद इंद्रियों से आ गया करण दौर्बल्यात, और क्या था? करण दौर्बल्यात, आवरणात, मनो अनवस्थानाम। देखो मन भी इंद्रिय होता है, करण से भी इंद्रिय है, और एक है आवरण, ठीक है। उसके बाद 2 तो याद आता है, समान अभिहारात अभिभवात, ठीक है। एक और बार आप मेरे साथ बोलेंगे, अति सूक्ष्म्यात, अति विप्रकर्षात, अति सन्निकर्षात। पास, बहुत दूर, बहुत छोटा, हो गया। अब नेक्स्ट क्या था? आवरणात, करण दौर्बल्यात, मनो अनवस्थानाम, हो गया। अब लास्ट क्या थे? समान अभिहारात और अभिभवात, हो गया 8, ठीक है। बार बार इनको थोड़ा रिवाइज करेगा, 3-4 बार आपको याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जन्म में कारण। अब जैसे जन्म, इधर पुनर्जन्म की बात करी है, ठीक है, कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। तो जो सृष्टि है हमारी वो जन्म से ही तो बनती है। जैसे मनुष्य जन्म लेता रहता है, वही सृष्टि बनी है हमारी। अगर मनुष्य का जन्म ना हो तो सृष्टि ना रहे,
तो इसमें सारे आचार्य ने अलग अलग अपने मत दिया। कुछ कहते हैं कि जन्म में माता पिता कारण होता है, कुछ कहते हैं कि स्वभाव होता है, जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्ण होना, जल का स्वभाव है गीला होना, तो ऐसे अपने स्वभाव से ही जन्म होता है। और कुछ कहते हैं कि ईश्वर कारण है जन्म में, और कुछ कहते हैं यदृच्छा। अब ये यदृच्छा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बारे में कोटेशंस कही गई है। पहले हम मीनिंग देखते हैं। यदृच्छा का मतलब होता है कि अपने आप ही, बिना किसी कारण। इस वर्ड का मतलब यही है कि कोई कारण नहीं होता जन्म में, जन्म अपने आप हो जाता है, ठीक है। देखो, अपने आप बिना किसी कारण सृष्टि उत्पत्ति, जन्म से ही सृष्टि है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 2 कोटेशन इसके बारे में कहेगा जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट वाली कोटेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या कहता है, पातकेभ्य परम च एतत् पातकम नास्तिक ग्रह, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सारे पापों में सबसे बड़ा पाप है ये वाला नास्तिक ग्रह। जो यदृच्छा है इसको बोल रहा है पापों में सबसे बड़ा पाप, इसे बहुत बड़ा पाप कह रहा है, ठीक है। ये याद रखना आपके, ये जो पातकेभ्यम परम पातक, ये जो वर्ड है ना, पातक पातक, ये पापियों के लिए यूज हुआ है, और ये यदृच्छा में, ये और कहीं नहीं मिलता, ये यदृच्छा में ही मिलता है। तो बहुत सॉलिड है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, सीधा टिक मारता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्या है, न परीक्षा न परीक्षी न कर्ता न कारण च, ठीक है। अब इसको इतना बड़ा पापी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये ना परीक्षा को मानता है। जैसे जो नास्तिक ग्रह होते हैं, जो नास्तिक दर्शन या नास्तिक लोग होते हैं, वो परीक्षा वगैरह तर्क कारण इनको तो मानता है ना, बट ये ना परीक्षा को मानता है, ना ये परीक्षा को मानता है, ना ये कर्ता को मानता है, ना ये कारण को मानता है। इसलिए ये क्या है, पातकेभ्य परम च एतत् पातकम, ठीक है। तो आप लोगों को ये 2 कोटेशन याद रखनी है, ऊपर वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप ध्यान रखिएगा। ये किसके लिए कही गई है? यदृच्छा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चतुर्विध परीक्षा। अब चतुर्विध परीक्षा में क्या क्या बताया गया है, तो इसका सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे, पायु, ठीक है। पायु बोलना है इसे, पायु। पायु से क्या है, पी से प्रत्यक्ष, ए से आप्तोपदेश, ए से अनुमान और यू से युक्ति, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसे यही प्रमाण भी होता है, आप सबको पता है। तो चरक ने कितने प्रमाण माने हैं? चरक सूत्र 11 में 4 प्रमाण, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, ये पायु से ही आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर इसका एक श्लोक देखेंगे आप, ठीक है। ये श्लोक याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या कहा गया है। अब देखो इसमें क्या कहता है, द्विविधम एवं खलु सर्वम सच असच तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्च इति। इस श्लोक का मतलब क्या है, द्विविधम खलु एव सर्वम, सर्व मतलब सब कुछ, मतलब जगत से ले सकते हैं हम, ठीक है। जो सब कुछ है, जगत है, उसे द्विविध मतलब 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या, सत्य और असत, सच असच, ये यही है, ठीक है। सत्य और असत, तो जगत को कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने? 2, सत्य और असत। अब इसकी परीक्षा किस तरीके से करेंगे हम? 4 प्रकार से, चतुर्विध परीक्षा, ठीक है। तस्य चतुर्विध परीक्षा मतलब इसकी सच और असच है, जो सत्य असत, इसकी 4 प्रकार से हम परीक्षा करते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। वो परीक्षा क्या है? पायु, ठीक है। प्रत्यक्ष, आप्तोपदेश, अनुमान, युक्ति, ये है। आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी कि जगत को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सत्य असत में, और दूसरा परीक्षा चतुर्विध कौन सी बोली है, या अगर बोले चरक ने प्रमाण कौन से माने, चरक सूत्र 11 में तो 4 प्रमाण माने, ठीक है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, ये आप याद रखना। इस चैप्टर में 4 प्रमाण माने, चतुर्विध याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके विमानिस्थान में चरक 3 मानते हैं। हो गया। अब ये श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसे माइंड में रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आप्तोपदेश। हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो जो ये बताया ना, इनकी डेफिनेशंस बताई गई चरक ने, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशंस यूजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूजी में लिखने के लिए आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना, या जैसे अगर फर्स्ट का कोई है तो पदार्थ में भी आता है प्रत्यक्ष प्रमाण, उसमें भी आपको ये लिखना है। यहाँ चरक के रेफरेंस में भी आ सकता है, और वाइवा में पूछते भी हैं टीचर्स, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये करिएगा कि आप श्लोक में याद रखें, बट अगर किसी को श्लोक नहीं याद हो पाता है तो आप हिंदी में याद रख सकते हैं। और जो पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इसको सेट करेंगे माइंड में, क्योंकि पीजी एंट्रेंस में हिंदी तो नहीं आएगी, श्लोक का कुछ उठा के दे देंगे टुकड़ा ना, तोड़ के कुछ एक पार्ट दे देंगे, तो आपको लगाना है टिक ये किसके लिए कहा गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, युक्ति किसके लिए कहा गया। तो पीजी वाले इसको माइंड में सेट कर लेंगे। जो यूजी वाले हैं वो कोशिश, दोनों पहले तो कोशिश करें श्लोक याद करें, श्लोक याद नहीं होता है तो यूजी वाले हिंदी में याद करें, और पीजी वाले इसको माइंड में सेट करें, इनकी लाइंस को, ठीक है। तो क्या है देखो, आप्तोपदेश के डेफिनेशन में क्या है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन येषाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ता शिष्टा विबुद्धास्ते तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्षन्ति ते कस्मात् असत्यम नीरजस्तम। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग क्या है, रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन ये।
तो मतलब क्या है इसका, रज और तम, रज और तम दोष कहे गए ना, रज तम दोष है उनसे मुक्त होता है ये जो आप्तोपदेश है, जो ठीक है ये रजतम से मुक्त होता है। और कैसे ये रजतम से कैसे मुक्त होता है, तपो ज्ञान बलेन ये, ठीक है, तप और ज्ञान से ये रज और तम से मुक्त हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, ये शाम त्रिकालम अम्लम ज्ञानम व्याहतम, ठीक है, तो मतलब त्रिकाल मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों कालों में इनमें ज्ञान रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके ये पर्याय बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप्त पुरुष के पर्याय हैं, ये आप्त के डेफिनेशन है, ठीक है, आप्त उपदेश बताया गया बेटा, डेफिनेशन आप्त पुरुष की है यहाँ पे। तो आप्त के पर्याय अगर पूछे आपसे तो आप यही बताओगे। क्या पर्याय है, देखो, आप्तः शिष्टः विबुद्धा, इससे बुद्धिमान है शिष्ट आप्त पुरुष, ठीक है। तेषाम वाक्यम असंशयम, वाक्यम असंशयम आएगा, ठीक है, मतलब उनके वाक्य में कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई संशय नहीं होता, उनके वाक्य इतने परफेक्ट होते हैं, ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो तेषाम वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते, मतलब वो हमेशा सच बोलता है। कस्मात् असत्यम, असत्य वो क्यों बोलेंगे, नीरजस्तम, क्योंकि वो रज और तम से मुक्त है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला है कि रजतम से मुक्त होता है, क्यों, तपो ज्ञान के बल से वो रजतम से मुक्त हो जाता है, तीनों काल में उसमें ज्ञान व्याहत होता है, मतलब ज्ञान बहता रहता है। उसके पर्याय फिर आप्त शिष्ट विबुद्ध पर्याय हैं, उनके वाक्य में कोई संशय नहीं होता, वो हमेशा सत्य बोलते हैं, और वो असत्य क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो नीरजस तम है, उनमें रज और तम नहीं है, तो वो कभी असत्य नहीं बोलेंगे, वो हमेशा सत्य बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, ये हिंदी में लिखना है जो BMS वाला, और जो PG वाले उनको लाइन सेट करनी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, रजस तम से मुक्त है, तपो ज्ञान बलेन ये, त्रिकालम अम्लम ज्ञानम व्याहतम, आप्त शिष्टा बुद्धा, ठीक है, वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते। तो देखो अच्छे अच्छे शब्द कहे गए ना कि ऑथेंटिसिटी प्रूफ हो रही है इन सबसे कि वो बंदा ऑथेंटिक है। तो आप्तोपदेश, आप्त पुरुष, ठीक है, आप्त पुरुष क्या है ये, और आप्तोपदेश क्या होता है, जो आप्त पुरुष के द्वारा उपदेश होता है। आप्त उपदेश का मतलब क्या है, आप्त के द्वारा जो उपदेश किया जाता है वो आप्तोपदेश है, और ये आप्त की डेफिनेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष की डेफिनेशन क्या है, देखो, आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम, आत्मा मतलब हमारी आत्मा, फिर इंद्रिय जो हमारी इंद्रियां हैं, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, फिर मन जो मन है, और अर्थानाम, अर्थ मतलब जो विषय है जिनका हमें ग्रहण करना है, सन्निकर्षात प्रवर्तित, इन सबके मिलने के कारण प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप आयुर्वेद में कहीं भी जाओगे, कोई भी टीचर बोल देगा चलो बताओ प्रत्यक्ष क्या होता है, तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगी कि इस श्लोक को सब लोग लर्न करें, बट फिर अगेन अगर नहीं हो पा रहा तो हिंदी तो एटलीस्ट याद रखें, ठीक है। आपको इसमें याद क्या करना है, ये जो है कि ये क्या क्या इंक्लूड होता है इसमें, किसका सन्निकर्ष होता है, सन्निकर्ष मतलब जुड़ना, ठीक है। तो आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ, इनका सन्निकर्ष होता है, ये लाइन आपको एज इट इज लर्न रखनी है, ठीक है। व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्षम सानिरुच्यते, अब इसका मतलब क्या है, आत्म इंद्रिय मन और अर्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि उत्पन्न होती है, ठीक है, उसी बुद्धि को प्रत्यक्ष कहता है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट आता है अनुमान। अनुमान की क्या डेफिनेशन है, प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। अब इसका मतलब क्या है, प्रत्यक्ष पूर्वम हम अनुमान किसका लगा सकते हैं, जैसे अगर अभी कोई मेरे से बोले कि प्लेन, तो मेरे माइंड में एक प्लेन की इमेज ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। या जैसे अगर कोई बोले कि फ़ैन, तो मेरे माइंड में फ़ैन की एक इमेज ड्रॉ होगी। तो मैं क्यों इमेजिन कर पा रही हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि मैंने वो देखा है, उनका मैंने कभी ना कभी प्रत्यक्ष किया है ना। तो इसलिए मैं पहचान पा रही हूँ कि अच्छा प्लेन ऐसा होता है, फ़ैन ऐसा होता है, बल्ब ऐसा होता है, टीवी ऐसी होती है, क्योंकि उनका हमने प्रत्यक्ष किया है। जिन चीज़ों का हमने कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया, हम उनका अनुमान कभी नहीं कर सकते। अनुमान मतलब क्या है, इमेजिन करना, ठीक है। तुम क्या चीज़ इमेजिन कर सकते हो, जो तुमने कभी देखी है, कभी सुनी है, वही तो तुम इमेजिन कर सकते हो, है ना। तो प्रत्यक्ष पूर्वम, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा लाइन, कि प्रत्यक्ष पूर्वम, ठीक है, जिसका पूर्व में हमने प्रत्यक्ष किया हो। त्रिविधम त्रिकालम मतलब तीनों काल में, च अनुमीयते, ये भी याद रखना है इसको, ये त्रिकाल में उत्पन्न होती है। अनुमान भी तीनों काल का बताता है, भूत भविष्य वर्तमान का, ठीक है। तो त्रिकाल किसके लिए कहा गया, अनुमान के लिए, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वर्णी। अब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये तो बता दिया कि भाई अनुमान क्या है, कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते। अब ये आगे एग्जाम्पल, जैसे देखो, वर्णी निगुणो धूमेन, मतलब वर्णी मतलब अग्नि, वर्णी निगुणो धूमेन, जैसे धूम अगर हम देख रहे हैं, धुआं, ठीक है, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, ठीक है। तो धूम देख के हमें किसका अनुमान होता है, वर्णी का, मतलब अग्नि का। धूम से अग्नि का इमेजिन हम करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैथुन गर्भ दर्शनार्थ। अब जब हम गर्भ देख रहे हैं, किसी प्रेग्नेंट लेडी को हम देख रहे हैं, तो हमें क्या अनुमान होगा कि अच्छा पास में मैथुन रहा होगा, तभी गर्भ है अभी, ठीक है। आगे क्या है, एवं व्यवस्थितम बीजात फलम अनागत। अब हम बीज देख रहे हैं, ठीक है, किसी भी हम प्लांट का सीड देख रहे हैं अगर,
तो हम क्या उसमें अनुमान लगाएंगे कि इस बीज से फ्यूचर में फल होगा, है ना। उस बीज को अगर हम मिट्टी में बो देंगे, उसे पानी डालेंगे तो उससे फल होगा, है ना। तो हम ये बीज को देख के अब हम देखो भविष्य का अनुमान कर रहे हैं। बीज को देख के, बीज वर्तमान है, वर्तमान में देख के हमने भविष्य का अनुमान किया कि इससे क्या होगा, फल उत्पन्न होगा। दिष्ट्वा बीजात फलम जातम इह सदृशम बुधम, मतलब वही बीज को देख के हम ये भी इमेजिन कर सकते हैं इसका भी फल रहा होगा, तभी ये बीज है, ठीक है। बीज है, बीज से हम ये भी अनुमान लगाने कि फ्यूचर में इससे फल होगा, प्लस ये भी हम अनुमान लगा रहे हैं कि पास में कोई फल रहा होगा, तभी ये बीज है। समझ में आ गया आपको? ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको पूरा श्लोक को याद करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप इसमें बस ये याद करो कि अनुमान त्रिकाल का होता है, ठीक है। त्रिविध त्रिकाल दोनों वर्ड अनुमान के लिए यूज़ किए गए। त्रिकाल अनुमान तीनों काल का हो सकता है, और जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ये थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए बस। बट बीएमएस वाले अगर जो यूजी के बच्चे कोई देख रहे हैं वीडियो, तो उनको पूरा लिखना पड़ेगा ये पूरा। अगर ये श्लोक में नहीं लिखते तो हिंदी में तो उनको लिखना ही पड़ेगा कि धुएं को देख के अग्नि का अनुमान होता है, गर्भ को देख के मैथुन का, बीज को देख के फल का, है ना। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है युक्ति। युक्ति की डेफिनेशन क्या है? बुद्धि पश्यति या भावान बहु कारण योग जान, युक्ति त्रिकाला से आ गया त्रिवर्ग साध्यते यया, ठीक है। अब देखो इसमें भी त्रिकाल वर्ड आ गया, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। युक्ति की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है, वाई में भी पूछ ली जाती है ना, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो इसमें क्या कहा गया, बुद्धि पश्यति या भावान, जो बुद्धि से उत्पन्न हो, ठीक है। बुद्धि से क्या उत्पन्न होती है? युक्ति। बहु कारण योग जान, बहुत सारे कारणों के मिलने के कारण, ठीक है। बहुत सारे कारणों के मिलने से बुद्धि उत्पन्न होती है, और बुद्धि से युक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे क्या कहता है? युक्ति त्रिकाला, ये तीनों कालों में होती है, तीनों काल में हम युक्ति लगाते हैं। साज्ञया त्रिवर्ग साध्यते यया, इससे त्रिवर्ग की सिद्धि होती है। त्रिवर्ग में क्या क्या आता है? धर्म, अर्थ और काम, ठीक है। ये सब सिद्ध होता है किससे? युक्ति से, ठीक है। इसकी आप हो सके तो श्लोक याद कर लीजिए, वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। और जो पीजी वाले उन्हें बस ये सेट करना माइंड में कि बुद्धि पश्यति ये सब है, तो ये किसके लिए आया है, इसलिए सेट करना है क्योंकि युक्ति में भी बुद्धि है और प्रत्यक्ष में भी बुद्धि है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि यार बुद्धि कहाँ, ये प्रत्यक्ष है कि युक्ति है। तो आपने क्लियर रखना है, ठीक है। बुद्धि पश्यति मतलब बुद्धि से जो देखता है, बुद्धि से जो उत्पन्न होता है वो युक्ति है। बहु कारण योगजन, बहुत सारे अब जैसे डॉक्टर को ड्रग देनी है पेशेंट को, तो उसमें भी तो युक्ति लगाएगा ना, वो कितनी डोज देनी है, कितने टाइम देना है, किसके साथ देना है, तो बहुत सारे कारण है उसमें, बहुत कारण योगजान हो गया। युक्ति त्रिकाला, त्रिकाल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, त्रिवर्ग साध्यते यया। तो हमने ये सारी डेफिनेशंस देख लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने लास्ट में क्या देखा था? युक्ति की डेफिनेशन। अब यहाँ पे युक्ति के उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है, इनको भी आपने ध्यान रखना है। अब देखो क्या बोला इन्होंने, जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज ऋतु के संयोग से शस्य संभव होता है। अब जल मतलब पानी, कर्षण मतलब जो भूमि, जो खेत के लिए उपयुक्त भूमि होती है ना, जल, कर्षण, बीज, बीज मतलब जो बीज में होते हैं, और फिर ऋतु, जैसे प्रॉपर ऋतु होते हैं ना, गेहूँ किसी पर्टिकुलर ऋतु में होता है और धान किसी पर्टिकुलर ऋतु में होता है, जैसे सीजनल फल होता है, सब्जियां होती है, सबका एक सीजन होता है ना। तो जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जिस प्रकार क्या उत्पन्न होता है? शस्य। शस्य मतलब फसल, ठीक है, फसल संभव होती है। उसी प्रकार क्या होता है? षड धातुओं के संयोग से गर्भणा संभवस, तथा षड धातुओं के संयोग से गर्भ संभव होता है, ठीक है। जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज ऋतु के संयोग से फसल उत्पन्न हो रही है, उसी प्रकार षड धातु के संयोग से गर्भ उत्पन्न हो रहा है। ये युक्ति का उदाहरण है, ठीक है। दो उदाहरण दिए गए, पहला उदाहरण ये है, इसके आगे आप ये लिखोगे कि जिस प्रकार, फिर इसके आगे लिखना उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार, ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? मध्य मंथन मंथान संयोगात अग्नि संभव, मतलब मध्य मंथन और मंथान के संयोग से जिस प्रकार अग्नि की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्ता चतुष्पाद, युक्ति युक्त चतुष्पाद क्या करता है? व्याधि निर्भरणी, मतलब युक्ति युक्त चतुष्पाद व्याधियों को दूर करता है, ठीक है। तो जिस प्रकार मध्य मंथन मंथान के संयोग से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद व्याधियों को दूर करता है। अब मध्य मतलब क्या है? पुरुष में अब व्यक्ति जो अग्नि जला रहा है, जो चूल्हा जलाना, मतलब इसे बोलते थे चूल्हा जलाता है, पहले के टाइम पे चूल्हा जलाते थे, तो एक व्यक्ति जो चूल्हा जला रहा होता है उसे हम बोलेंगे मध्य। और मंथन मतलब प्रक्रिया, पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस है, उसे हम मंथन बोलेंगे। अब मंथान का मतलब है लकड़ी, जैसे लकड़ी से हम एक लकड़ी से दूसरी लकड़ियों को जला रहे हैं, तो जो लकड़ियाँ हैं उनको हम बोल रहे हैं मंथान, ठीक है। तो इनके संयोग से क्या उत्पन्न हो रही है? अग्नि। उसी प्रकार युक्ति युक्त चतुष्पाद से क्या हो रहा है? व्याधियों का निर्हरण हो रहा है, ठीक है। अब ये देखना, ये बच गया था युक्ति के उदाहरण में। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का,
अष्टत्रिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसका रेफरेंस भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि रेफरेंस इसका क्या है, चरक सूत्र 11। और ये किसने बोला है, कृष्ण आत्रेय ने बताए हैं, ठीक है, ये भी आप लिख लोगे यहाँ पे, कृष्ण आत्रेय, ये आचार्य हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टत्रिक का रेफरेंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टत्रिक कहाँ बताया, चरक सूत्र 11 में, और किन्होंने बताया, कृष्ण आत्रेय ने बताया है, ठीक है। अब इसमें अष्टत्रिक, अष्ट मतलब 8, त्रिक मतलब सेट है 3 3 के, ठीक है, तो 3 3 के इन्होंने 8 सेट बताए हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं अष्टत्रिक। अब देखो कौन कौन से सेट है ये, 3 उपस्तंभ, त्रिविध बल, 3 आयतन, त्रिविध रोग, त्रिविध रोग मार्ग, त्रिविध वैद्य, त्रिविध औषध। और देखो ये साथ ही है, बट यहाँ पे तो अष्टत्रिक बोला है ना, तो क्या है, जो त्रिविध औषध है इनके 2 सेट बताए हैं इन्होंने ना, तो इसलिए एक सेट 7th और 8th, तो इसलिए टोटल क्या होता है 8 त्रिक, अष्टत्रिक, ठीक है। अब हम एक एक करके इन सबको देखेंगे। सबसे पहला आता है 3 उपस्तंभ। अब देखो हमने 3 स्तंभ पढ़ा था चरक सूत्र फर्स्ट पे, क्या था वो, त्रिस्तंभ, उसी को कहते हैं त्रिस्थूण, वो कहते हैं वात पित्त कफ, ठीक है। अब उपस्तंभ मतलब छोटे खंभे, छोटे खंभे क्या है, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, ठीक है। 3 उपस्तंभ हो गए, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, इंपॉर्टेंट है, ये सारा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सबके त्रिक, ये पीजी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये सबको रखना है कि कहाँ क्या बोला, और बहुत ईजी है, आई थिंक सबको याद भी होंगे ये, है ना। तो 3 उपस्तंभ क्या है, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। अब त्रिविध बल क्या है, सहज काला युक्तिकृत, सहज मतलब जो ऑटोमेटिकली हमें डेवलप होता है ना बर्थ से, इन्नेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है। और कालज क्या है, कालज है जो ऋतु और वय के अकॉर्डिंग से कोई पर्टिकुलर ऋतु में जो बल आता है हमें, है ना, जैसे सौम्य ऋतु है, ठीक है, विसर्ग ऋतु है, तो उसमें बल बढ़ता है शरीर का, है ना, तो उसमें बल बढ़ेगा, तो वो कालज है। युक्ति और वय के अकॉर्डिंग भी जो वृद्ध है और प्लस जो बालक है उन पे बल कम होता है, जो युवावस्था में होता है उन पे बल अधिक के होता है, तो काल के अकॉर्डिंग जो बल उत्पन्न होता है वो होता है कालज बल। और जो सहज होता है मतलब बचपन से होता है, जो अपने आप ऑटोमेटिक रहता ही है, जो कभी चेंज नहीं होता है ना, हमेशा समान बना रहता है, वो सहज है। और जो काल से आता जाता रहता है वो कालज है। और युक्तिकृत मतलब जो युक्ति से उत्पन्न होता है, जैसे औषध दे रहे हैं, जैसे व्यायाम दे रहे हैं, औषध दे रहे हैं, रसायन वाजीकरण आदि दे रहे हैं, ठीक है, वो होगा युक्तिकृत। समझ आ गया क्या है, सहज कालज युक्तिकृत, बस, है ना। अब आता है 3 आयतन। ये 3 आयतन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते हम, मतलब एकदम से क्लिक नहीं करते, कोई अगर हमसे पूछता है तो 3 आयतन क्या है। उपस्तंभ सबको याद रहता है, त्रिविध बल भी याद रहता है, आयतन में कन्फ्यूजन होती है, तो त्रिविध आयतन आप याद रखना क्या होता है, अर्थ, कर्म और काल का अयोग, अतियोग और मिथ्या योग। 3 आयतन की वजह से व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है, ये व्याधि उत्पत्ति में कारण होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये, अर्थ, कर्म, काल का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ठीक है। अर्थ से हम इंद्रियार्थ लेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी इंद्रियार्थ, जैसे सुनना है, साउंड है, बहुत तेज़ साउंड आ रही है तब भी हमें प्रॉब्लम होगी, और अगर बिल्कुल साउंड नहीं आ रही, बहुत स्लो है ना, आ ही नहीं रही है, बंद है, कोई साउंड नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा साउंड आ रही है, ठीक है, बहुत हाई साउंड है, तो वो अतियोग हो गया। और अयोग मतलब बिल्कुल साउंड ही नहीं आ रही है, वो भी दिक्कत है, अयोग। और मिथ्या योग मतलब अलग साउंड आ रही है, कुछ अजीब सी है, जैसे मानो वमन हुआ, ठीक है, वमन का अतियोग हो गया अगर, तो मतलब बहुत ज़्यादा वमन अति आ गया, तो हमें इसको रोकना पड़ेगा ना कि अतियोग हो गया, तो वो दिक्कत है। प्लस अगर जैसे वमन आया ही नहीं, ठीक है, अयोग हुआ उसका, तो वो भी दिक्कत है, फिर हम दोबारा स्नेह संवेदन देके दोबारा वामक औषधियाँ देते हैं, है ना, तो अयोग भी नहीं होना चाहिए। फिर तीसरा क्या था, मिथ्या योग, मतलब अल्प मात्रा में आए या केवल औषधि बाहर आए या दोष ना आए, तो वो होता है मिथ्या योग, ठीक है। ये तो मैंने आपको वमन के रेफरेंस में बताया, इनका एग्जांपल देने के लिए। अर्थ यहाँ पे क्या है, अर्थ से इंद्रिया, जैसे साउंड ले लो या कुछ हम देख रहे हैं, ठीक है, या स्मेल है, वो कुछ अति से मतलब बहुत ज़्यादा आ रहा है साउंड, अयोग से आए बिल्कुल, मिथ्या से कुछ गलत आ रहा है, ठीक है, अजीब सा। और ऐसे कर्म मतलब जो हम काम करते हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनका अतियोग, जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, अति कर दिया तो अतियोग हो गया, बिल्कुल नहीं करा वो भी खराब है। और मिथ्या करा मतलब जैसे खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, तो तुरंत खाने के बाद हम दौड़ रहे हैं, है ना, वो मिथ्या योग हो गया। और काल भी होता है, जैसे हर चीज़ का एक काल कहा गया ना कि सुबह सुबह करनी चाहिए कोई चीज़ें, तो वो उसी काल में करनी चाहिए, तो उस चीज़ का भी अयोग, अतियोग, मिथ्या योग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए बताया गया है अर्थ, कर्म, काल। ये आपको 3 वर्ड याद रखना, 6 वर्ड याद रखने हैं इसमें आपको, अर्थ, कर्म, काल का अयोग, अतियोग, मिथ्या योग, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है त्रिविध रोग मार्ग। अब 3 रोगों के मार्ग, ठीक है, कि रोग किन किन मार्गों में एंटर होता है। अब देखो क्या है ये, शाखा, मर्म, मस्तिष्क, संधि, कोष्ठ, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये पूरा वैसे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है ना।
त्रिविध रोग मार्ग क्या है? शाखा, मर्म, अस्थि संधि, कोष्ठ। अब शाखा को और क्या कहते हैं? बाह्य रोग मार्ग। मर्म अस्थि संधि को क्या कहते हैं? मध्यम रोग मार्ग। और कोष्ठ को क्या कहते हैं? अभ्यंतक रोग मार्ग। ठीक है, ये बाहर का, ये अंदर का, ये मीडियम बीच वाला। ठीक है, अब इसमें डिजीज बताई गई कि किस रोग मार्ग में कौन कौन सी डिजीज उत्पन्न होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पीजी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई एक डिजीज दे देंगे कि बोलेंगे कि नीचे कि बताओ ये कौन से रोग मार्ग वाली डिजीज है, तो आपको टिक मारना। तो ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं शाखा मतलब बाह्य रोग मार्ग में क्या होता है? गलगंड। अगर अकेला गंड लिखा हो तब भी आप गलगंड ही समझेंगे। ठीक है, गलगंड। फिर विसर्प, शवथु, गुल्म, अर्श, विद्रदी। ठीक है, ये सब किसमें है? बाह्य रोग मार्ग शाखा वाले में। फिर आता है मर्म अस्थि संधि। ये बहुत ईजी है, देखो इसमें जो भी मर्म होंगे जैसे हृदय, वस्ति, शिर, इनसे रिलेटेड जो भी है वो मर्म में टिक मारोगे। अस्थि मतलब जैसे अस्थि भग्न है या कुछ भी अस्थियों से रिलेटेड आ रहा है वो भी इसी में टिक आएगा। और संधियों से रिलेटेड कुछ भी अगर आ रहा है तो वो भी इसी में टिक मारेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है जो हम सोच नहीं पाते, वो मैंने लिखे हैं। जैसे पक्षवध है, अपतानक है, अर्दित है, शोष है, राजक्षमा है, ये भी इसी में आता है मर्म अस्थि संधि में। जैसे राजक्षमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे अगर राजक्षमा आता है तो लोग सोचते हैं राजक्षमा तो अच्छा पेट, टीबी मतलब पेट कोष्ठ में लगा देता है। मैं खुद कंफ्यूज होती थी इसमें ना, तो राजक्षमा में बहुत कंफ्यूजन होती है, शोष में कंफ्यूज होता है, और कोई कोई इसमें भी कंफ्यूज होता है पक्षवद, अपताना, कर्दित में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजक्षमा, ये डिफरेंट है, इससे एक्स्ट्रा सारे मर्म वाले, अस्थि वाले, संधि वाले। ठीक है, और एग्जामिनर मोस्टली यही पूछता है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन होती है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट राजक्षमा पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, कोष्ठ लगा दिया जाता है इसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है कोष्ठ। कोष्ठ की डिजीज कौन सी है? ज्वर, अतिसार। देखो अब ज्वर अतिसार किसमें? कोष्ठ में। राजक्षमा किसमें था? मर्म अस्थि संधि वाले में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ज्वर, अतिसार एक्सेट्रा, मतलब जो भी अब्डोमेन वाली डिजीज है ना सारी, अतिसार, प्लीहा, मतलब कोई भी अब्डोमेन वाली सारी, वो सब आएगी किसमें? कोष्ठ में। ठीक है, साथ में इसमें क्या आएगा? हिक्का श्वास भी कोष्ठ में ही आएगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। और इससे ये इंपॉर्टेंट है, ज्वर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, ज्वर अतिसार भी इंपॉर्टेंट है, ज्वर, अतिसार और हिक्का श्वास है। ठीक है, इन चारों को छोड़ के फिर क्या बचा इसमें? शवथु, विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रदी। हमने यही कहाँ देखे थे? यही चीज़ें हमने 5 चीज़ें ऊपर भी देखी थी, है ना, बाह्य रोग मार्ग में शाखा वाले में भी देखा था हमने। देखो शवथु, विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रदी। अब यही हमने इधर भी देखा अभ्यंतर वाले में, शवथु, विसर्प, गुल्म, अर्श, विद्रदी। ठीक है, तो ये दोनों में होता है, शाखा में भी, कोष्ठ में भी। ठीक है, इन दोनों में 5 चीज़ें कॉमन है। ये बीच वाला पूरा अलग है, मध्यम वाला, है ना, और मध्यम वाले में क्या इंपॉर्टेंट है? राजक्षमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजक्षमा किस में होता है? मध्यम रोग मार्ग में, मतलब मर्म अस्थि संधि वाले में। और ज्वर और अतिसार कहाँ है? कोष्ठ वाले में। ठीक है, अब इन 5 को कैसे याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन से रोग मार्ग की व्याधि है, तो दोनों में टिक आएगा, कोष्ठ में भी और प्लस शाखा में भी। तो इसकी ट्रिक है, वैसे गांव में शाखा और कोष्ठ दोनों की बीमारी होती है। ठीक है, वैसा गांव है, कोई बात बताना कैसे गांव, अभी यार वो वैसा गांव है जहाँ पे शाखा और कोष्ठ दोनों की बीमारी होती है। ठीक है, एक स्टोरी इमेजिन करो कि जैसे एक गांव है, वहाँ पे बहुत बीमार होता है लोग। ठीक है, तो उस गांव के बारे में कोई बता रहा है किसी को कि यार वो ऐसा गांव है कि वैसे गांव में कोष्ठ और शाखा की बीमारी होती है। ठीक है, वैसे गाँव में कोष्ठ और शाखा की बीमारी होती है। वैसे से क्या है? विसर्प, शवथु, गुल्म, अर्श, विद्रदी। इजी है, वैसा गांव ऐसे देखो, वैसा गांव जहाँ क्या होता है? कोष्ठ और शाखा की बीमारी होती है। हो गया, विसर्प, शवथु, गुल्म, अर्श, विद्रदी। तो इतना हो गया। अब नेक्स्ट आता है त्रिविध वैद्य कि 3 प्रकार के वैद्य कौन से कहे गए हैं। तो 3 है, छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त वैद्य। अब देखो इसमें से असली वैद्य क्या है जो बेस्ट वैद्य है? वैद्य गुणयुक्त वैद्य। ठीक है, ये सिद्ध साधित और इनमें कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर हमारे पास अभी तो हमारे पास 3 ऑप्शन है तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई वैद्य गुणयुक्त वैद्य श्रेष्ठ होगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास ऑप्शन ना हो और हमें कहीं लिखा हुआ दिखाई दे सिद्ध साधित वैद्य, तो हमें क्या लगता है? सिद्ध साधित मतलब हर चीज़ों से सिद्ध मतलब अच्छा वैद्य, बेस्ट वैद्य, बट ये नहीं है, ये अच्छा वैद्य नहीं है, ये खराब वैद्य। ठीक है, अच्छा वैद्य क्या है? वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो ये आप ध्यान रखिएगा, गंदा वैद्य है, ये ढंग का वैद्य नहीं है सिद्ध साधित वाला। अब देखो इनके बारे में बताया गया है। छद्मचर ये इंपॉर्टेंट है, जैसे पीजी एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि ऐसे लिखा आ जाएगा कि भांड औषधे ऐसे पूरा श्लोक आगे लिखा होगा कि ये कौन से वैद्य के लिए बताया गया है। नीचे ऑप्शन होंगे, आपको किस में टिक मारना है? छद्मचर वैद्य में। ठीक है, और ये लिखा हुआ आएगा जैसे श्री यशो ज्ञान बल सिद्धा नाम वैद्य शब्द लभते, ये किसके लिए कहा गया है? सॉरी तो
अगर हमें सिंपल ये लिखा दिखाई दे कि श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम, तो हमें क्या लगता है कि यार ये अच्छे वैद्य के बारे में कहा होगा, हम श्रेष्ठ वैद्य में लगा देंगे, वैद्य गुणयुक्त वैद्य में, ठीक है। बट ये सिद्ध साधित वैद्य के लिए, और वैद्य शब्दम लभते भी इसी के लिए है, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो छद्मचर वैद्य में क्या बताया है, देखो पहले मीनिंग समझ लो। छद्मचर इसका मतलब क्या है कि जो, जैसे वो डॉक्टर नहीं है, वो वैद्य नहीं है, बट क्या उसने डॉक्टर के अंदर में काम किया है और वो डॉक्टर को देखा है, उसने भांड औषध, मतलब क्या है वैद्य, भांड औषध मतलब जो डॉक्टर है उसके, उसने जैसे पंचकर्म करता होगा तो उसने बर्तन देखा है उसके, उसने उसकी औषध को देखा है, वो उसे जस्ट लुक देख देख के सीखा है ना। जैसे कोई डॉक्टर है और जो उसके ग्रुप डी का कोई है, अगर वो डेली देख रहा है कि अच्छा डॉक्टर कर क्या रहा है, तो देख देख के उसे बहुत आइडिया आता है ना। जैसे पंचकर्म है, पंचकर्म का तो देख देख के आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है, तो बस देख के उसके भांड औषध एक्सेट्रा चीज़ों को देख के जिसने विद्या ग्रहण की हो, तो वो क्या छद्मचर वैद्य है। वो वैद्य असली में वो वैद्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है सिद्ध साधित वैद्य। सिद्ध साधित वैद्य का मतलब क्या है कि वो किसी सिद्ध वैद्य से अपना रिलेशन बताता है। कि जैसे कोई फेमस डॉक्टर वो बोलेगा अरे वो डॉक्टर तो मेरे ये अंकल लगता है, चाचा लगता है, ये लगता है, वो लगता है, तो वो अपना रिलेशन बता के पब्लिसिटी गेन करेगा, है ना, लोगों का ट्रस्ट गेन। जैसे एक डॉक्टर है, उसके ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वो क्या करेगा, उस डॉक्टर से अपना रिलेशन बता के लोगों का ट्रस्ट लेने की कोशिश करेगा। तो वो किसी से अपना रिलेशन बता के, सिद्ध पुरुष से अपना रिलेशन बता के फेमस होना चाह रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा वैद्य, सिद्ध साधित वैद्य। तो क्या है, श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम, मतलब जो श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम, जो कोई और ज्ञानी व्यक्ति है उससे अपने को अपना रिलेशन सिद्ध कर रहा है, ठीक है। वैद्यम शब्दम लभते, ये इस तरीके से इसका वैद्य शब्द इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों खराब वैद्य। बेस्ट वैद्य कौन सा है, वैद्य गुणयुक्त वैद्य। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, स्पेशली ये तो चलो ध्यान हो जाता है भांड औषध वाला, ये नहीं समझ आता श्री यशो ज्ञान शब्दम वैद्य शब्दम लभते, इतना लिखा हुआ आएगा बस कि वैद्यम शब्दम लभते, ये किसके लिए कहा गया है, तो आपको टिक मारना है सिद्ध साधित वैद्य के लिए, ठीक है। और ये आ जाएगा श्री यशो ज्ञान सिद्धानाम, ये किस वैद्य के लिए कहा गया, तो सिद्ध साधित वैद्य, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है त्रिविध औषध। अब देखो 7th और 8th ये दोनों औषध में ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इसके 2 सेट बताई आचार्य ने, है ना, औषध के, तो 7th 8th दोनों त्रिविध औषध में ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो पहला सेट क्या है त्रिविध औषध का, 3 प्रकार के जो औषध है, दैव्यापश्रय, युक्ति व्यापश्रय और सत्वापजय, ठीक है। और दूसरा सेट क्या है, अंतः परिमार्जन औषध, बहिपरिमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अब देखो अंतः परिमार्जन का मतलब क्या है, जो हम अंदर ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी हम सिरप पी रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जा रहा है वो किस में इंक्लूड है, अंतः परिमार्जन में, ठीक है। अब बहिपरिमार्जन मतलब जो भी हम एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कोई ऑइंटमेंट लगा रहा है, कोई लेप लगा रहा है, कोई ऑयल बाहर से हम लगा रहे हैं, कुछ भी जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम करते हैं जिस चीज़ का, उससे किस में इंक्लूड करते हैं, बहिपरिमार्जन में, ठीक है। अब फिर आता है शस्त्र परिधान। शस्त्र परिधान में मतलब जिसमें हम शस्त्र का यूज़ करें, जैसे छेदन, वेदन, भेदन, इन सबको किस में इंक्लूड किया है, शस्त्र परिधान में, ठीक है। तो इन तीनों का समझ आ गया आपको। हम देखते हैं देव व्यापश्रय, युक्ति व्यापश्रय और सत्वापजय को। देव व्यापश्रय से हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि होम, मणि, मंगल, मतलब ये सब कुछ होगा, ठीक है। बट इसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे इंक्लूड है जो हमारा माइंड नहीं जाता जिन चीज़ों में, और एग्जाम में हम गलत कर लेते हैं क्वेश्चन। देखो ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए आप, दैव व्यापश्रय में औषध इंक्लूडेड है। हम क्या सोचते हैं कि औषध, अरे औषध तो युक्ति व्यापश्रय में होती है, दैव व्यापश्रय में तो औषध नहीं होगी, तो एग्जाम में अगर आएगा औषध तो हम अकेला युक्ति व्यापश्रय में टिक मारेंगे ना, बट औषध दैव व्यापश्रय में इंक्लूडेड है। आप श्लोक पढ़ना, अगर जैसे किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रही है, चरक सूत्र 11 खोलना और ये श्लोक पढ़ना दैव व्यापश्रय का, उसमें औषध लिखा हुआ है, ठीक है। तो मंत्र औषध, औषध रिटर्न है उसमें। फिर आता है मणि, मणि मंगल तो इमेजिन हो जाएगा, टिक मार देंगे। होम मतलब जो यज्ञ होता है, बलि, बलि भी समझ आ जाता है, ठीक है। उपहार, फिर उपहार भी है इसमें, उपहार भी नहीं हम सोच पाते, ठीक है। जो भी मैं सर्कल कर रही हूँ रेड मार्कर से, वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उन्हें ध्यान रखना। औषध, फिर उपहार, फिर नियम, नियम भी दैव व्यापश्रय में, ठीक है। फिर प्रायश्चित, प्रायश्चित भी इसी में, उपवास, उपवास भी इसी में, ठीक है। प्रणिपात गमन, प्रणिपात गमन मतलब हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के किसी को भी ग्रीट करना, है ना, तो ये तो समझ आ जाएगा। प्रणिपात गमन ज़्यादा वो नहीं है पढ़ना, आपको ये सारा है, बट जो ये आंसर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इमेजिन नहीं कर पाते। जैसे क्वेश्चन आता है उपवास का, कि उपवास को कौन सी चिकित्सा में रखा है। अब नॉर्मली क्या सोचेंगे लोग कि यार उपवास है, अच्छा उपवास करना मतलब लंघन, मतलब वो है युक्ति व्यापश्रय में ना, टिक मार देंगे युक्ति व्यापश्रय में, बट हो जाएगा क्वेश्चन गलत। ये कहाँ है, दैव व्यापश्रय में, ठीक है। ऐसी प्रायश्चित करना भी
प्रायश्चित को भी लोग युक्ति में लगाता है ना, कि प्रायश्चित अच्छा प्रायश्चित का चिकित्सा है ये, बट नहीं, ये भी है देव व्यापशय में। इसी प्रकार उपहार, नियम और औषध, सबसे इंपॉर्टेंट है औषध, ये भी है देव व्यापशय में। ठीक है, तो जो भी मैंने सर्कल करा है इनको आप ध्यान रखिएगा, ये सब है देव में। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, औषध, उपहार, नियम, प्रायश्चित बहुत इंपॉर्टेंट, उपवास बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें उपवास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सर्कल वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि ये देव व्यापशय में होता है। अब नेक्स्ट लगता है युक्ति व्यापशय में। युक्ति में क्या है, आहार और औषध, इन दोनों के द्वारा जो चिकित्सा होती है वो युक्ति में। युक्ति में बस आहार औषध है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आता है सत्वावजय। मतलब सत्वावजय चिकित्सा का मतलब है कि मन को अहित चीज़ों से दूर करना, जो हमारे अहित है, ठीक नहीं है, उन चीज़ों से अगर हम अपने मन को दूर करें, वो है सत्वावजय चिकित्सा। ठीक है, जैसे देखो सत्वावजय, पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, मतलब अहित अर्थों से मन का निग्रह। ठीक है, जैसे क्या चाउमीन मोमोज खाने का मन करे बट वो हमारे अहित है, तो उनसे हम अपने मन को दूर करेंगे, वो क्या, सत्वावजय चिकित्सा। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।